अब तक आपने देखा, रजिया याकूत को दिल्ली लेकर आती है। याकूत भले ही एक बागी हो, पर उन हजारों लाखों लोगों के लिए जिनकी हक की लड़ाई याकूत लड़ रहा था, उनकी नजर में वो एक मसीहा है। दूसरी तरफ तुर्कन उस बूढ़ी औरत से मिलती है। हमारे शौहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया उसने। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बठिंडा के राजा आपके शौहर थे। हाँ, तो मिर्जा इस बुढ़िया का बेटा है। और इधर अगर आप हमें इनाम देना ही चाहते हैं, हमें इनकी हिफाजत का जिम्मा दिया जाए। अब आगे। ये मुमकिन नहीं है सुल्तान। जिस इंसान को ठीक से जानते भी नहीं है, उसे शहजादी रजिया की हिफाजत का जिम्मा कैसे दिया जा सकता है? क्या हुआ मिर्जा? मिर्जा, याकूत को शहजादी रजिया की हिफाजत की जिम्मेदारी देने में कोई बुराई नहीं है। हमें शहजादी रजिया को दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखना होगा। याकूत के अब्बू ने कई बार अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। हमें पूरा यकीन है कि याकूत भी यह काम बाखूबी निभाएंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। हमारे खास अंगरक्षक बनने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी शहजादी, आपके बिना यह सब मुमकिन नहीं था। ये कुछ कपड़े लगते हैं आपके लिए। शहजादी की हिफाजत के लिए इनमें से आप कोई भी हथियार चुन सकते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें हमारी तलवार चाहिए जो आपके सैनिकों ने महल में आने से पहले हमसे जब्त कर ली थी। हुनर तलवारबाज में होता है मियां, तलवार में नहीं। और ऐसी क्या खास बात है उस तलवार में जो इन हथियारों में नहीं है? जनाब सूबेदार, वो शमशीर हमारे अब्बू की है। उन्होंने हमें तोहफे में दी थी, इसीलिए वो इतनी खास है। ऐसी खास तलवार को एक नजर हम भी देखना चाहेंगे मियां। शहजादी रजिया हमें दिलो जान से अजीज है मियां। जरा देखे तो, ऐसी कौन सी तलवार है जिसके साए तले शहजादी महफूज रहेंगी? जी जरूर जनाब सूबेदार।
मिर्जा, मिर्जा, बताइए हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको और आप यहाँ हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए, हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आईना झूठ ना बोले तुर्कन, तुम्हारी तो बाछे ही खिल गई हैं। खजाना जो लूट कर लाई हो, मिर्जा उस बुढ़िया का बेटा है और सुल्तान अल्तमश उसके बाप के कातिल। वाह रे ऊपर वाले वाह, सियासत करना तो कोई तुमसे सीखे तुर्कन। सुल्तान अल्तमश अपनी बेटी का घर बसा रहे हैं, अपने ही दामाद का घर उजाड़ कर। अब तो कंगन खनकेंगे। अब तो घुंघरू छनकेंगे। ताल से ताल मिला लो तुर्कन, अब तो सावन बरसेंगे। और बताइए मोहतरमा, कितने शेर मारे जंगल में? हमारा छोड़िए, आप बताइए, आपकी मुश्किल कुछ हल हुई? हमें बड़ी फिक्र हो रही थी आपकी मिर्जा। कुछ ऐसी बातें थी ना जो आपको परेशान कर रही थी, कुछ पता चला? नहीं मोहतरमा, उस बात की तह तक तो अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए, पूरा ना सही तो कम से कम आधा ही बता दीजिए। पर हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है मिर्जा जो आपको रह रहकर इतनी तकलीफ दे रही है? एक निशान है मोहतरमा, बड़ा अजीब सा, और पता नहीं क्यों बार बार हमारी आंखों के सामने आ जाता है। कैसा निशान? मिर्जा, 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 क्या दिखता है आपको? बताइए। मोहतरमा, कोई है जो हम पे नजर रखे हुए है। हो सकता है याकूत ही हो, वही हम पे नजर रख रहा होगा। हमारी हिफाजत का जिम्मा जो लिया है उसने। मोहतरमा, जब तक मिर्जा आपके साथ है ना, किसी याकूत को आपकी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे मिर्जा, आप तो खफा हो गए। अच्छा, हम याकूत से कह देंगे कि वो यहाँ से चला जाए, ठीक है? और हाँ, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने जारून से कहकर गर्मा गर्म जलेबियां मंगवाई हैं। अब तो मुस्कुरा दीजिए, हमारी खातिर ना सही तो कम से कम जलेबियों की खातिर। जलेबियां? फिर तो बहुत मजा आएगा ना मोहतरमा। पर मोहतरमा, हमें डर है कि ये जलेबियां कहीं आपकी सौत ना बन बैठे। गरम तेल की कढ़ाई में तलवा देंगे, कच्चा चबा जाएंगे। वैसे मिर्जा, जब तक जलेबियां आती हैं तब तक आप हमें ये तो बताइए कि वो निशान कैसा था? मोहतरमा, वो निशान की गुत्थी हम सुलझाने में ही थे कि एक नई पहेली हमारे सामने आ गई। एक बूढ़ी सी औरत जो रोज सुल्तान के दर पे आती, उनसे मिलने की मिन्नतें करती, उन्हें कोसती, उन्हें बद्दुआएं देती।
और अचानक से वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती। कौन बूढ़ी औरत? और कहाँ से आती थी? और सुल्तान को क्यों कोसती थी? ये तो हम नहीं जानते मोहतरमा, लेकिन मोहतरमा हम अभी आए। मिर्जा, ये मिर्जा भी अजीब है। बाज ले उड़ा शमशीर, बूढ़ी औरत के बहे हैं नीर, जान बचाने भागे बच्चा, छीनी उसके प्याले की खीर, दर दर भागे ठोकर खाए, गले पड़ी कैसी जंजीर, बूझो बूझो एक पहेली, कौन था कातिल कौन है पीर। अगर आप उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहते हैं मिर्जा, तो हमारे पीछे आ जाइए। हम आपको उस खुफिया कैद खाने तक पहुंचा सकते हैं। इस महल में ना कोई बूढ़ी औरत है और ना कोई खुफिया कैद खाना है। आपको जरूर कोई वहम हुआ है। ये मुआ वहम भी बड़ी अजीब चीज होती है, जो चाहे तो शक को भी यकीन में बदल देती है, और ना हो तो यकीन को भी शक की निगाह से देखती है। आपने खुद अपनी आंखों से उस बूढ़ी औरत को महल में देखा था। कौन है आप और सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हैं? क्यों बताऊं तुझे? हाँ, चल हट। अब वो सच था या वहम, आप जानना नहीं चाहेंगे? ठीक है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर अगर इसमें आपकी कोई चालबाजी हुई तौबा तो... तौबा तौबा, तुर्कन झूठ ना बोले। हमारी इतनी मजाल कहाँ कि भटिंडा के सूबेदार सुल्तान अल्तमश के होने वाले दामाद के साथ चालबाजी करें। सर कलम थोड़ी कराना है हमें अपना। सलाम शहजादी। ये लीजिए, इठलाती बल खाती रस भरी मिर्जा की मीठी सहेलियां, गर्मा गर्म जलेबियां। शुक्रिया। से शहजादी, हमारी जलेबी का आशिक मिर्जा है कहाँ? कहीं किसी और से आंखें चार तो नहीं करने चले गए हैं? अरे नहीं ज़ारून। वैसे ज़ारून, जब से हम वापस आए हैं ना, हम देख रहे हैं कि मिर्जा बहुत परेशान लग रहे हैं, खोए खोए से रहते हैं। अरे शहजादी, आप फिक्र ना करें, ऐसा समझ लीजिए ये आपकी जुदाई का असर है। आपके साथ 2-4 जलेबियां खा लेंगे ना, तबीयत हरी हो जाएगी और क्या। अच्छा, तो ये तहमत भी हमारे सर है? आप जाइए और जाकर देखिए कि वो कहाँ हैं। उन्हें जल्दी भेजिए ना, वरना ये जलेबियां ठंडी हो जाएंगी। जी अच्छा, सलाम। आपको अपने हाथ से हमें जलेबियां खिलानी पड़ेगी। जुदाई सही ना गई, फिर भी मियाँ दूर दूर भागते हैं। हमारे लिए ना सही तो कम से कम इन जलेबियों के लिए ही आ जाइए मिर्जा। कब से आंखें बिछाकर आपकी राह देख रहे हैं। आपने हमें याद किया और हम आ गए शहजादी। जलेबियां, ये तो हमें बहुत पसंद है। आपको भी जलेबियाँ पसंद है? अजब इत्तेफाक है। पर ये जलेबियाँ तो हमने मिर्जा के लिए मंगवाई हैं।
माफी चाहता हूं शहजादी अपने गुस्ताखी के लिए। दरअसल इन जलेबियों को इतने दिनों बाद देख हमें हमारी अम्मी जान की याद आ गई। बड़े प्यार से वो अपने हाथों की बनाई हुई जलेबी हमें खिलाया करती थी। हमें जान तो नहीं रही, लेकिन इन जलेबियों की खुशबू ने हमें अपने बचपन की याद दिला दी। एक बार फिर से माफी चाहूंगा आपसे। रुकिए याकूत। माँ का साया जब सर से उठ जाता है तो कितना दर्द होता है ये हमें मालूम है याकूत। जिस तरह आप अपनी माँ को याद कर रहे हैं उसी तरह हम भी अपनी माँ को नहीं भूल पा रहे हैं। खैर ये लीजिए, आप जलेबी खाइए। नहीं शहजादी, जनाब सूबेदार को बुरा लगेगा। नहीं भाई, आप इतना तकल्लुफ मत कीजिए। मिर्जा ना बड़े मस्त मौला है। अगर वो यहाँ होते तो वो भी यही चाहते कि आप दिल खोल कर जलेबियां खाएं। इन दीवारों के सीने में कई राज दफन हैं। जरा पूछ कर तो देखिए, शायद आपके सवालों के जवाब ये बेजुबान दीवारें दे दे। ये क्या मजाक है मलिका? भला दीवारें भी कभी बोलती हैं? अगर जज्बा हो ना मियाँ, तो ये जमीन बोलती है, आसमान बोलता है। ये दीवारें कोई आम दीवारें नहीं हैं। इनके पीछे छुपा है वो खुफिया कैद खाना जहां पर सुल्तान ने उस बुढ़िया को छुपा कर रखा है। शाह तुर्कन, किसकी इजाजत से आप यहाँ आई हैं? वो सुल्तान, हम तो बस यूं ही टहलते हुए यहाँ पे आ गए, है ना मिर्जा? नहीं सुल्तान, मलिका ने हमें बताया कि उन्होंने भी उस बूढ़ी औरत को देखा था यहीं पर। इसलिए उसे तलाशने हम इनके साथ यहां चले आए।
आपको हम पर यकीन नहीं आया। हमने तो कहा था आपसे कि यहाँ कोई औरत नहीं है। पर इन बंद दरवाजों के पीछे वो खुफिया कैद खाना तो है ना सुल्तान। यकीनन है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, पर अगर आपकी इजाजत हो तो हम उस जगह का मुआयना करना चाहेंगे। हमारे लिए निहायत जरूरी है कि हम पता लगाएं कि वो औरत कौन है। वो सच में यहां से गायब हुई थी या फिर वो सिर्फ हमारा एक वहम था। कैद खाने का दरवाजा खोला जाए। इधर दीवार खिसकी, उधर मिर्जा के पांव तले जमीन सरकी। अब तो आशिकों की कहानी खत्म हुई।